हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जवान होती है और ये ड्रिंक करके काफ़ी ज़्यादा घूम रही होती है अपने दोस्तों के साथ में। और यहाँ पे हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिनका नाम जूमू होता है, और ये लड़की होती है जिसका नाम हांजू होता है। और ये जुआन की फ्रेंड होती है। उसने बोला होता है कि आज तुम्हें किसी के साथ नाइट स्पेंड करना है, और ये लोग अचानक मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो उसे ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है जो मेरी मॉम ने भेजा है। और उसके बाद फिर ये लोगों के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और ये लोग वन नाइट स्टैंड भी कर लेते हैं। और उसके बाद जब जुआन की नींद खुलती है सुबह, तो वो देखती है कि ये कौन है। और फिर वो उठने की कोशिश करती है, तो फिर यहाँ पे जुमू की नींद खुल जाती है और फिर वो आराम से उठ के वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं और जो उसका हैंकी होता है वो वहीं पे गिर जाता है। और जोमू को होता है ना, जो उसको पीछे से बैक साइड से उसने देखा होता है। और फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट उठाने के बाद वो बोलता है अपने असिस्टेंट को, ये जो फाइल है इस लड़की के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। जो उनका असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपको देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ सेट हो गई, क्योंकि आप बहुत ही खड़ूस टाइप के हो, किसी को डेट नहीं करते हो। इस वजह से आपकी मॉम ने सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज कर रखी थी। और उसके बाद हमारी जुआन को दिखाया जाता है जो कि पहुंच जाती है अपने ऑफिस में, और वहां पे अपनी दोस्तों के साथ बात करने लगती है कि हमारे नए प्रेसिडेंट आज आ रहे हैं। और यहाँ पे एक मैनेजर आती है और बोलती है, देखो जुआन, तुम्हें जल्दी से जल्दी ये फाइल तैयार करना है, और तैयार करने के बाद ये फाइल तुम्हें हमारे न्यू प्रेसिडेंट को देना है। और वो पानी लेके घूम रही होती है और अचानक से प्रेसिडेंट आते हैं तो पानी उसके ऊपर गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। फिर उसके बाद जोमो बोलता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक लड़की आ जाती है जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा था, तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है और बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा ज़्यादा सफाई करने का शौक़ है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सफाई के लिए रख लेता हूँ, और मैं अपनी कंपनी से निकाल के सफाई कर्मचारी बना देता हूँ तुम्हें। और उसके बाद वो चली जाती है और यहाँ पे उनकी मैनेजर आती है और बोलती है, देखो ना जुआन, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। नए प्रेसिडेंट की तुम्हें सेक्रेटरी बनना है, इसलिए तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी काम करो और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। बस तुम्हें अपने बॉस की हर बात को मानना है। और उसके बाद वो ऑफिस में पहुंच जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है हांजू को। हांजू पहुंच जाती है वहाँ पे उसके ऑफिस के बाहर। और उसके बाद पता चलता है और वो बोलती है कि अच्छा, मैंने देखो तुम्हें ढूंढ ही लिया है। और उसके बाद वो बोलता है, ये फाइल तुम्हारी है ना, और ये हैंकी भी तुम्हारा है। और फिर उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है, देखो ना, तुम्हारे पास से वैसी वाली मेरे को खुशबू नहीं आ रही है जो ऐसी पहली बार आई थी। और उसके बाद वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रिसेंटली अपना शैम्पू चेंज किया है और परफ्यूम भी चेंज किया है इसकी वजह से। और फिर उसके बाद वो उसको कार्ड देने लगता है और बोलता है, तुम्हें मेरी मॉम ने भेजा था है। और उसके बाद उसकी दोस्त का कॉल आने लगता है और फिर वो बोलने लगती है, देखो ना, बॉस ने मेरी सैलरी डबल कर दी, और देखो ना हम आज काफ़ी इन्जॉय करेंगे। और ये बॉस उसका फ़ोन छीन लेता है और उसके बाद बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत इन्जॉय करना। और इसके बाद ये लोग ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ से ये लोग अपोजिट साइड से आ रहे होते हैं, और फिर देखा उसने मार दिया होता है। और फिर उसके बाद बोलती, सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप जा रहे होते हैं। और उसके बाद जोमो उसको बोलता है, मैंने देखा है तुम्हें काफ़ी टाइम से, तुम काफ़ी ज़्यादा अगली टाइप की, और जहाँ देखो जहाँ कुछ ना कुछ करती ही रहती हो। और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाती है और बोलती है, बॉस आपको जो जो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं नोट कर लेती हूँ। और उसके बाद वो फ़ोन पे बात करने लगता है और बोलता है कि एक पार्टी है, तुम्हें आना है। और उसके बाद वो देखती है कि जो उसकी जो दोस्त होती है वो उससे ऑफिस में मिलने के लिए आई हुई होती है, और वो उसको बोल रही होती है, जो ग्लास है ना तुम्हारे, बहुत ज़्यादा सूट करते, कुछ भी हो जाए तुम अपने इस ग्लास को हटाना मत, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारे फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है इनकी वजह से। क्योंकि वो अंदर अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है, क्योंकि जो जोमू होता है वो अभी भी उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, ये उसे ऐसा लगता है। बट हाँ, हांजू होती है ना, जो उसकी फ्रेंड तो होती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, बस उससे हर चीज़ में आगे बढ़ के बदले लेने के लिए बैठी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा क्यूट होती है और सब लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो उसे जेलस फील करने लगती है। और उसके बाद फिर एक पार्टी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये हांजू होती है, उसको कॉल करती है, बोलती है कि क्या हुआ। बोलती है, मैं मेरे बॉस के साथ पार्टी में आई हूँ, बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है। और बॉस भी पीछे आ जाता है और वो सुन रहा होता है कि किस तरीके से वो बॉस की बुराई कर रही है। और उसके बाद वो बोलने लगती है, अरे बॉस आप यहाँ आ गए हो।
बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे बारे में इतनी बुराइयाँ जो कर रही हो मुझे तो आना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिली होता है। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होती है, मिस्टर जोमू की बेस्ट फ्रेंड होती है बचपन की। तो फिर वो बोलने लगती है कि देखो ना ये लड़की कौन है, मेरे बीच में कौन आ रही है, तुम इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और उसके बाद जो जोमू होता है वो भी इनकी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा इरीटेट होने लगता है। और फिर जो हमारी जुआन होती है उससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने जिस तरीके से एप्पल को कैच किया होता है वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है उससे। और उसके बाद वो सोचने लगता है वाह ये लड़की तो बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलता है हाँ ये कोई और नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरे साथ आई। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, इतने में वो उसके गिलास को निकाल के तोड़ देती है। फिर उसके बाद अपने बाल खोल के वो बिल्कुल स्टाइलिश लुक में आती है, और ये सारी चीज़ें उसको फिर से याद आने लगती है कि ये वही नाइट वाली लड़की है क्या। और उसके बाद वो सोचता है अरे नहीं, मुझे अपना फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके बाद फिर वो उसको धक्का देती है और वो पूल में गिर जाती है। तो फिर जो जोमू होता है वो भी पूल में जाके उसको उठाने लगता है और उसको बोलता है इसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मेरी दोस्त बेकार है। और इसके बाद ये लोग भीग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। और फिर वो अपने दोस्त को बोलता है अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम सोच लेना, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है सीन, वो जब वहाँ पर पहुँच जाती है और सोच रही होती है कि देखो ना बॉस कितना ज़्यादा बेकार है, इसने किस किस एम्प्लॉय के साथ कैसा कैसा कर रखा है। और अगर इसे पता चला कि इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की तो मेरी तो ये जान ही ले लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान जो है। और वो सारे सीन को सोच रही होती है और उसके बाद अपने बॉस को धक्का दे देती, दूर करती। बॉस मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। और उसके बाद वो बोलता है हाँ मैं जस्ट बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तबीयत ठीक है मेरी। और उसके बाद वो अपने गगल्स फिर से लगा लेती है और फिर बोलती है बॉस मेरा घर इधर पास में ही है और मैं जा रही हूँ। और उसके बाद फिर वो भाग के फिर से जाने लगती है। फिर वो बोलता है कि ये तो वही लड़की है जो उस टाइम भी वैसे ही भाग के जा रही थी और अभी भी वो इस तरीके से ही भाग के जा रही होती है। फिर वो उसको आवाज़ लेता है, फिर वो उसको पलट के दिखाई देती है और यहाँ पे एक लड़का आता है जो धक्का दे देता है, वो गिरने ही वाली होती है। हमारा मेन लीड हीरो एकदम बिल्कुल खतरनाक एंट्री लेता है और उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके बाद वो उसको लेके चला जाता है। और उसके बाद वो उसको घर पे ले जाके बोलता है देखो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद जुआन बोलती है देखो ना मैं कितनी अच्छी सेक्रेटरी हूँ, मैं आपका कितना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, बस आपने तो मेरा एक ही बार ख्याल रखा है, इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या बात है। और यहाँ पे हांजू भी होती है और फिर वो बोल रही होती है हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें सुन रहा हो और हमारे बारे में कुछ कोई देख रहा हो। और उसके बाद जो मोड़ के जाता है फिर वो समझ जाता है कि हाँ कोई तो है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर वो अपने घर पे आ जाती है। आते से ही बोलने लगती मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इसलिए मैं रुक नहीं पाई हूँ, मैं दोबारा से तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है तो मुझे अब उसके साथ ही रहना पड़ेगा, पर मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और फिर वो हैंकी होता है वो उसे वापस दोबारा से देती है और बोलती है तुम इसे संभाल के रखना क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बढ़िया वो सज धज के जा रही होती है ऑफिस के लिए बढ़िया अपना, और उसकी सेल्फी ले रही होती है, पीछे से बॉस आ जाते हैं और उसको बोलते हैं इतना ज़्यादा तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम ज़्यादा सुंदर तो बिल्कुल नहीं लग रही हो। और बोलती है बॉस प्लीज़ आप चुप हो जाइए, लोग सोचेंगे कि हमारा अफेयर चल रहा है। अच्छा तुम इतनी ज़्यादा सज धज के आई हैं तो लोग तो सोचेंगे, ऑफकोर्स सोचेंगे, आज तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रही हो, क्या बात है। अरे बॉस कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा सेक्रेटरी बन गई तो थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनल कपड़े पहन के अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि मैं भी आपकी सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे जाके उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको बोलती है अरे वाह तुम तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही हो, क्या हुआ है। और यहाँ पे उसका मैनेजर होती है जो वो भी उसको बोलने लगती है कि सर आप तो बिल्कुल आज मुझे टीनेजर की जैसे लग रहे हो, क्या बात है, जब आप आ रहे थे वहाँ से कितने ज़्यादा कूल लग रहे थे। और उसके बाद फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और इसको ट्राई करने की ज़रूरत है, एक काम करो उसको लेके आओ जुआन को, मेरी सेक्रेटरी जुआन को उसको बुलाओ और उसको बोलो कि ये ट्राई करके देखिए कौन सा सही लग रहा है, क्योंकि पहले हम ट्राई करके देखेंगे तभी तो हम मार्केट में सेल करेंगे। अगर हम लोगों को परफेक्ट नहीं लगता है तो फिर और उसको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो आती है ट्राई करती है और इन लोगों के बीच में काफ़ी सारे क्यूट से मूवमेंट होने लगते हैं और उसके बाद वो एक फाइनल कर देती है और बोलती है ये बहुत अच्छी लग रही है और ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए। तो बोलता है अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए, पहले तुम इन्हें पहनो ट्राई करो और उसके बाद तुम बताना कि ये कैसी लग रही है, क्योंकि इसी के बाद तो हमारी सेल चालू होगी। अब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए तो कोई बात नहीं, बहुत सारी सैंडल है उनमें से एक तुम पसंद कर लेना। बोलती हाँ ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, मन तो कर रहा है कि एक चप्पल दूँ तुमको पीछे से, पर क्या करूँ मेरे बॉस हो इसलिए कुछ नहीं। और यहाँ पे एक लड़की आती है और उसको बताने लगती है कि बॉस ने आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान किया है इसलिए वो आपको देने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद जो हमारी जवान होती है वो पहुँच जाती है घर पे और बोलती आज तो मैं
मिस्टर जोमू का घर देख के ही रहूँगा और उनकी गर्लफ्रेंड को देख के ही रहूँगी। और यहाँ पे मेड आती है और बोलती है मैडम घर पे नहीं है, इसलिए अगर आप जो भी गिफ्ट लेके आए हो और आप आराम से मुझे दिखा दीजिए, मैं मैडम को दे दूँगी क्योंकि वो आज शाम को आने वाली हैं। और उसके बाद वो कार में बैठती है तो उसकी कार ख़राब हो जाती है। फिर वो एक लड़का आता है और उससे हेल्प मांगने लगती है और वो उसको देख के बोलती है वाह लग तो बड़ा हैंडसम और क्यूट रहा है। और यहाँ पे मिस्टर जोगू होते हैं और उनकी जो मैनेजर होती है वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि देखो ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो जुआन खड़ी हुई है और देखो अच्छा ये किसके साथ है। हाँ हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है। और फिर मिस्टर जोमू होते हैं उसको कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे अभी के अभी तुमको ऑफिस में चाहिए, जल्दी से जल्दी ऑफिस में आ जाओ। और उसके बाद वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मेरी गाड़ी तो पंचर हो गई, अभी ये सही होएगी उसके बाद ही तो मैं आऊँगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम सेक्रेटरी हो, तुम्हें जब फ़ोन किया जाए तुरंत तुम आ जाओ वहाँ पे। और यहाँ पे वो बैठ के बढ़िया से ड्रिंक कर रही होती है और सोच रही होती है कि आज तो मैं उसको अपने क्लोज करके ही रहूँगा और आज हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो ही जाएगा। और उसके बाद उसने थोड़ा सा ड्रिंक्स में दवाई मिला दिया होता है और सोच रही होती है कि बस आज का दिन ये ड्रिंक पी ले और उसके बाद तो लाइफ सेट है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसने जॉन को बुलाया होता है घर पे और फिर वो देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ज़मीन पे नीचे गिर जाती है। और फिर वो सोचती है कि अब मैं कैसे करके इसको बचूँ। और उसके बाद जो मैनेजर होती है बोलती है देखो आपको मिस्टर जोमू ने बुलाया है, जाओ फटाफट जाके काम करने लगो। मिस्टर जोमू के पास जाती है और उनको बोलती है बॉस प्लीज़ आप मुझे रात में तो काम मत करवाया करो क्योंकि आप दिन रात तो मेरे से काम ही करवाते रहते हो, मैं तुम्हें बहुत सारी सैलरी देता हूँ इसलिए। और यहाँ पे मैनेजर आती है और वो उसके कपड़ों पे पानी गिर जाता है और फिर वो उसको बोलता है देखो ना, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसके काफ़ी ज़्यादा बार बार देखने लगता है और सोचता है अगर मैं ऐसे ही देखता रहा तो फिर इसको काम के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर वो बोलती है सर प्लीज़ आप मुझे घूरिए मत। और उसके बाद फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वो बोलती है मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और आपको पता होना चाहिए। अच्छा तुम मेरे यहाँ कपड़े पहन रही हो, मेरे वॉशरूम में आके कपड़े पहन रही हो तो क्या होगा, ऑफकोर्स ऐसा होगा। कोई बात नहीं सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए। और यहाँ पे जिनका असिस्टेंट मैनेजर होता है वो आ जाता है। फिर वो उसको बोलने लगता है सर आपको आपकी मॉम आई है मिलने के लिए, इसलिए आपको बाहर आना चाहिए। और उसके बाद वो कपड़े पहन के वहाँ से भागने लगती है। और फिर वो ये सोच रही होती है कि देखो ये गए कि नहीं गए, कर क्या रहे हैं। और उसके बाद ये जो उनका असिस्टेंट होता है वो देख लेता है और उसको बोलता है कि यहाँ पे किसी भी अरे गहरे को तुम आने लगता है तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। और इस टाइम में मिस्टर जम्मू की मॉम आ जाती है, वो बोलती मेरे घर में किसी की मर्जी नहीं चलती, मेरी चलती, मेरा जिसका मन करेगा मैं उसको रखूँगी, जिसका मन करेगा निकालूंगी, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली। और यहाँ पे मेरे वर्करों को किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और फिर उसके बाद वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है और उसको बोलती है कि क्या हुआ। बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मेरा अभी मूड नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, दोबारा इस तरीके से मेरे पास आने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है। हम हम लोगों के साथ में जो कुछ हुआ है वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेरे क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो फ़ोटोज़ को जूम कर करके देख रही होती है और सोच रही होती है इसकी वजह से मेरी लाइफ कितनी बेकार हो गई है, इसको ही क्यों सब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। फिर वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगती है और उसको बोलती है देखो ना मैं कुछ टाइम के लिए घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे अलग हो सकते हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद दिखाया जाता है कि फिर वो ऑफिस में पहुंच जाती है और इतने सारे स्टिकर देख के परेशान हो जाती है, बोलती है मुझे इतना सारा काम करना है, ये भी करना वो भी करना है। मैनेजर बोलती है अब हमारे सर की अब तुम हमारे सर की सेक्रेटरी हो इसलिए तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आ जाती है अंजू, अंजू आते से ही उसके पास आती है और जुआन उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज करती है, अपनी जस्ट फ्रेंड की तरह उससे बात करती है। वो बोलती है तुम्हें पता है ना मैं कितनी ज़्यादा अमीर हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना और आइंदा दोबारा कभी मेरे से इस तरीके से बात करना मत। और फिर वो मग से उठा के कॉफ़ी अपने जूते पर गिरा लेती है और उसको बोलती है एक काम करो तुम इसे साफ़ करो, तुम्हें इसको साफ़ करना पड़ेगा। और फिर वही जो हैंकी उसने दिया होता है उसी से वो हैंकी से साफ़ करवाने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। और जो मिस्टर जोमू होता है उसने भी ये सब चीज़ों को देख लिया होता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। मिस्टर जोमू बोलता है अभी मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसको देखती है और फिर वहाँ पे पहुँच जाती है और अपने दोस्त से मिलने के लिए। और ये चीज़ भी मिस्टर जोमू ने देख लिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। ये कोई और नहीं होता है उसका बचपन का दोस्त होता है हाँ, वो हान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है क्योंकि बचपन से ये लोग दोस्त रहे होते हैं इसलिए। और ये सब चीज़ों को जोमू देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये मिस्टर जोमू की कंपनी है क्योंकि ये दोनों राइवल होते हैं अपने बिजनेस में इसलिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो चला जाता है। अब वो सोच रहा होता है कि क्या लिए आया होगा, किस लिए मिलने के लिए आया था। और उसके बाद इन लोगों ने डिनर का प्लान किया होता है और यहाँ पे आके दोनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और जोमू गाड़ी से पीछे कर रहा होता है इन लोगों को, इन लोगों के ऊपर नज़र रखी होती है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ अभी उसको बुला के लाओ।
फिर असिस्टेंट बोलता है बॉस ये उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हैं आप, आपकी सेक्रेटरी, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार से खिला रहा होता है। और यहाँ पे हांजू भी आई होती है, और इन दोनों को देख के बहुत अजीब सा उसको लग रहा होता है। बोलता क्या हुआ, तुम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ? तो वो बोलती नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उन सब चीज़ों को वो इग्नोर करने लगती है। और उसके बाद उसके पास असिस्टेंट का कॉल आने लगता है, और फिर वो बोलने लगती है कि देखिए आपको सर ने बुलाया है, जल्दी से जल्दी आपको वापस ऑफिस में आना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर वो अपने दोस्त को बोलने लगती है कि हाँ देखो प्लीज़ मुझे आज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे लेने के लिए भेजा है। और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, वहाँ पे सारी एम्प्लॉय होती हैं, वो बातें कर रही होती है उसी के बारे में कि आजकल बॉस उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हांजू भी सुन लेती है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, वो जल भुन जाती है। और उसके बाद वो प्लान करती है एक, क्योंकि पार्टी इन लोगों ने रखी होती है, तो यहाँ पे एक जो एक्टर होती है उसको बुलाया होता है, यहाँ पे एंकर को बुलाया होता है, जो कि एक प्रेजेंटेशन देने वाली होती है, और उसको उसने पैसे दे रखे होते हैं कि जो मैं बोलूँगी तुम्हें वही बोलना है, और यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ से गायब हो जाना, और इसके बदले में मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे जोमू आता है, और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना प्रेजेंटेशन की सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद वो बोलती हाँ। और यहाँ पे पता चल जाता है कि जो वो आई हुई होती है, जो एंकर होती है, एंकर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है पैर में, और फिर वो बहाना बना से वहाँ से भाग के चली जाती है। और उसके बाद जो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में परेशान हो जाता है, और बोलने लगता है कि देखो ना किस तरीके का प्रॉब्लम खड़ी हो गया, मैं इससे निकलने के लिए क्या करूँ। और उसके बाद जो हांजू होती है, हांजू बोलती है अरे हाँ ये तो कर लेगी ना, स्टेज पे चली जाएगी, एंकरिंग भी कर लेगी अच्छे से, मुझे तो इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है। और उसके बाद जो हमारी जुआन होती है वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कर लूँगी। और उसके बाद वो बोलती है सर मुझे तो इस बात का कितने टाइम से इंतजार था, क्योंकि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, इसलिए मुझे मल्टीटास्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद वो बढ़िया तैयार होके आती है, सब लोग देखते रह जाते हैं, आंखें की आंखें फटी रह जाती हैं। और उसके बाद मिस्टर जूम स्पेशली उसके काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, और सोच रही होती है कि मिस्टर जुमू ने बोला है मैं ये सब कर सकती हूँ। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आती है, और उसके बाद वो उसने सारी फाइल्स को अच्छे से सब लोगों को क्लियरली बता दिया होता है, अच्छे से उन लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखो ना इसने कितने अच्छे से काम किया है। और उसके बाद जो मिस्टर जुमू होता है वो वहाँ से चला जाता है, फिर ये सोचती है वाह अब तो असली खेल स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद पता चलता है कि वो बैठी होती है, और वो जो उस फाइल का वेट कर रही होती है, वो फाइल मिल जाती है। और फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं तो ऑलरेडी पहले से ही किसी दूसरी कंपनी के पास चली गई, और ये तो तुमने देखो अपने दोस्त को बेच दी है सारी चीज़ें, यहाँ कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त को शेयर कर दी है। और जब उसको पहली बार पता चलता है कि उसका दोस्त के पास इतनी बड़ी कंपनी और वो इतना वाला ज़्यादा पैसे वाला है, और सारे लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, और उनमें से एक लड़की तो उसको मारने के पीछे पड़ जाती है, और ये किसी और ने नहीं किया होता, ये सारा का काम हांजू ने किया होता है। और उसके बाद वो बोलती मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो मेरा दोस्त है, पर मैं इस कंपनी में काम करती, भला मैं अपने दोस्त को किसी भी चीज़ को बेचने की कोशिश क्यों करूँगी। और उसके बाद वो उसकी जो मैनेजर होती है वो भी उसके डिफेंस में आके काफ़ी कुछ बोलने लगती है, और बोलती तुम्हें इस तरीके से हमारी जूमू को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर चली जाती है। और यहाँ पे जो हांजू होती है लगातार उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रही होती है, और जो एक एंकर को बुलाया होता है वो एंकर भी आ जाती है, और वो भी बोल रही होती है। और फिर यहाँ पे जोमू आता है, जोमू आके बोलता है मुझे इस पे भरोसा है, ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, वो उसका दोस्त है, पर वो अपनी कंपनी और दोस्ती में फ़र्क जानती है, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और हांजू को बोलता है हांजू स्पेशली तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसका दोस्त है। और फिर इसके बाद एक वीडियो चलती है, और उसमें पता चलने लगता है कि ये सब कुछ किसने किया है। और फिर जो वो एंकर होती है, एंकर को बुलाया जाता है, और एंकर को बुला के सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। वो हांजू की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, और क्लोज आने के बाद उसका हाथ पकड़ के उसको सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है, क्यों ये सब तुम्ही ने किया है ना, इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारा ही प्लान है ना, इसलिए पुलिस वालों को बुलाता है। और पुलिस वालों को बुलाने के बाद वो उसको पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं। जो यहाँ पे एंकर होती है वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है, जो मुँह होता है उसको बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बोल सकती थी। और यहाँ पे जुआन होती है वो उसके अच्छे से आंसू पोंछने लगती है, और उसको बोलने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए, पर दोबारा कभी ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस सारी सिचुएशन से निकलने के कई सारे रास्ते हैं, पर प्लीज़ तुम गलत रास्ते पे मत जाना, क्योंकि तुम्हारे ये गलत रास्ते से बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। और उसके बाद फिर वो वहाँ पे से चली जाती है, और वो पहुँच जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वहाँ पर वो अपना चेकअप करवाती है। तो जो नर्स वगैरह होती हैं वो उसको बोलने लगती है कि मिस आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है, और वो रिपोर्ट छुपा लेती है, और अपने दोस्त को बोलने लगती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे आए हॉस्पिटल में, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने बताया नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले और बहुत ज़्यादा अमीर हो।
मेरा दोस्त इतना ज़्यादा पैसे वाला अमीर और मैं देखो यहाँ दर दर जॉब के लिए भटक रही हूँ, तुमने मुझे बताया होता तो मैं पहले ही तुमसे पैसे ले लेती। और यहाँ पे जो मिस्टर जोमो होते हैं वो अपने असिस्टेंट से बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ, आज वो आई नहीं है क्या? हाँ, आज उसने छुट्टी ले रखी है इसलिए। और उसके बाद वो उसको फ़ाइल देने लगती है और बोलती है कि सर आप इस फ़ाइल को देख लीजिए, अगर कोई काम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ। और उसके बाद वो फ़ाइल को खोल रहा होता है और उसमें से एक फ़ोटो उसको देख रहा होता है और सोचता है कि अच्छा, और फिर वो हैंकी को उठा के स्मेल करने लगता है। फिर वहाँ से उठ के वो चला जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारी हांजू, मिस हांजू मैडम को, जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है कि किसी भी तरीके से उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, और किसी का सामान को पैक कर रही होती है और सोच रही होती है कि बस अब तो मेरी लाइफ़ का लास्ट चल रहा है। और यहाँ पे हांजू छुप जाती है इन लोगों को देख के, क्योंकि वो कुछ करने के लिए आई होती है जो कि उसने कर नहीं पाया होता है, और फिर वो छुप के वहाँ पे सोच रही होती है। और यहाँ पे उसको पता चलता है कि वो शायद कोई और नहीं, जुआन ही है। और फिर वो फिर से जुआन के बारे में सोच रहा होता है और वो वहाँ से बहुत जल्दी में भाग के चला जाता है। और यहाँ पे बाहर पता चल जाता है कि जो जुआन होती है, जुआन अपने दोस्त के साथ बैठी होती है जो कि हान होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है। वो दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और फिर वो उसको बोल रही होती है तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, अब तुम आगे चल के मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देना, मुझे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे आ जाता है मिस्टर जूमू। दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है क्योंकि ये दोनों राइवल कंपनी के लोग होते हैं इसलिए से। और यहाँ पे एक लड़का आ जाता है अचानक से, और वो हमारी जो जुआन होती है, जुआन में मारने की कोशिश करने लगता है। और ये कोई और नहीं होता है, हांजू ने ही इसे हायर किया होता है कि जाके जुआन को मारना है जिससे वो जल्दी से जल्दी मर जाए। और यहाँ पे पता चल जाता है जुआन को थोड़ी सी चोट लग गई है, जो कि जुआन को लगनी नहीं है उसकी। और उसके बाद पता चलता है जो उसकी मॉम होती है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो जो जुआन को मारने के लिए आया था वो जुआन की जगह जुमू को लग जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जोमो को, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और यहाँ पे हांजू आती है। हांजू उसको बोलती है तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई, जब देखो जब तुम इसके पीछे पड़ी रहती हो, कभी इसका साथ नहीं छोड़ती हो, आगे पीछे हमेशा घूमती रहती हो, हमारे लिए तुम टाइम ही नहीं देती हो। और उसके बाद फिर उसको बताने लगती है। और उसके बाद बोलती है देखो ना, हमारे तो मैं तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, तुमने इन सब चीज़ों के लिए क्या किया। और उसके बाद जो जुमू होता है, जुमू बोलता है हमारे बीच कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हुआ है। और यहाँ पे उसने डॉक्टर को भी खरीद लिया होता है। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी उसी के खिलाफ चल रहा होता है, जैसे वो बोल रहा होता है उसकी बातों के खिलाफ चलने लगता है। जुमू बोलता है हमारे बीच ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए कुछ है भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे वो जॉन को बोलता है क्यों जॉन, क्या ये सच है? तो फिर वो जॉन उसको बताने लगती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो वहाँ से हाथ छोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बोलती है मुझे इतना ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उनकी मॉम की धमाकेदार एंट्री होती है, जो कि उन्हें सारी चीज़ के बारे में पता होता है। और उसके बाद उन लोगों को सब कुछ असली पता चल जाता है और रियल में पता चल जाता है कि इन सब लोगों के पीछे क्या है। और यहाँ पे जो हांजू होती है वो सारी चीज़ों के लिए अभी भी ये बोल रही होती है कि इन सब चीज़ों के लिए जुआन जिम्मेदार है। और फिर वो एक उसका गला पकड़ लेती है और उसको बोलती है मैं इसे हर्ट कर दूँगी, अगर तुम्हें चाहिए कि इसको ज़िंदा चाहिए तो तुम एक काम करो, मुझे वो चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना और तुमसे शादी करना है। और फिर उसके बाद जुमू बोलता है कि किसी को पाने के लिए इस तरीके से पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पे उसका दोस्त हान होता है, हान उसको पकड़ लेता है और उसको बोलता है तुम पागल हो गई हो, इस तरीके से किसी को चाहने के लिए पागलपन नहीं दिखाना चाहिए, वो इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता है और तुम जिसे पसंद करती हो वो कोई और है। और यहाँ पे हमारी जो जवान होती है, जवान बेहोश हो जाती है और फिर पता चल जाता है उसकी मॉम को, सब लोगों को, कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। इसलिए सब लोग वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी मॉम बोलती है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जो मुँह होता है वो भी बोलता है हाँ हाँ मॉम क्यों नहीं, ऑफ कोर्स आप भी पसंद करती हो, मैं भी पसंद करती हूँ, और आने वाले बच्चे के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वाह कितना अच्छा सीन है, मेरी मॉम कितनी ज़्यादा खुश है, पहली बार इतने सालों बाद मैंने अपनी मॉम को खुश होते हुए देखा। और इसके बाद इन लोगों का सीन दिखा जाता है और यहाँ पे इन लोगों की हैप्पी एंडिंग